Hello everyone, our today's topic is central idea of poem number 2, an elementary school classroom in a slum composed by Stephen Spender। और हिंदी में इसको कहेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। एन एलिमेंट्री एक प्राथमिक, स्कूल क्लासरूम विद्यालय की कक्षा, इन ए स्लम एक झुग्गी बस्ती में, एक मलिन बस्ती में। स्लम मीन्स झुग्गी बस्ती, मलिन बस्ती। एक मलिन बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। In the poem An Elementary School Classroom in a Slum, the poet Stephen Spender presents a pathetic picture of the slum children of a school. In the poem An Elementary School Classroom in a Slum, कविता An Elementary School Classroom in a Slum में द पोएट स्टीफेन स्पेंडर, कवि स्टीफेन स्पेंडर प्रेजेंट्स प्रस्तुत करते हैं ए पैथेटिक पिक्चर, एक दयनीय तस्वीर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, झुग्गी बस्ती के बच्चों की, मलिन बस्ती के बच्चों की। स्लम मीन्स मलिन बस्ती, झुग्गी बस्ती। ऑफ ए स्कूल एक स्कूल के। कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम में कवि स्टीफेन स्पेंडर एक स्कूल के मलिन बस्ती के बच्चों की एक दयनीय तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। दीज चिल्ड्रन आर विक्टिम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। दीज चिल्ड्रन ये बच्चे आर विक्टिम्स शिकार हैं या पीड़ित हैं ऑफ सोशल इनजस्टिस सामाजिक अन्याय के, एंड क्लास इनइक्वालिटी तथा वर्ग असमानता के। ये बच्चे सामाजिक अन्याय तथा वर्ग असमानता के पीड़ित हैं या शिकार हैं। They are physically very weak and undernourished. They are physically very weak. वे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। And undernourished और कुपोषित हैं। वे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर तथा कुपोषित हैं। Their future is dark. उनका भविष्य अंधकार में है। Their classroom is also dull and lifeless place. Their classroom उनकी कक्षा is also भी है a dull एक नीरस, dull means नीरस, and lifeless place और जीवन रहित स्थान। lifeless means जीवन रहित, मृत, निर्जीव, बेजान। उनकी कक्षा भी एक नीरस तथा बेजान स्थान है, निर्जीव स्थान है। उनकी कक्षा भी एक नीरस तथा निर्जीव स्थान है। एट लास्ट द पोएट अपील्स टू द एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू मेक देयर लाइफ बेटर थ्रू एजुकेशन। एट लास्ट आखिर में, द पोएट अपील्स कवि प्रार्थना करता है, टू द एफ्लुएंट सेक्शन समृद्ध वर्ग से, धनाढ्य वर्ग से, ऑफ द सोसाइटी समाज के, टू मेक देयर लाइफ उनके जीवन को बनाने के लिए, बेटर अच्छा, थ्रू एजुकेशन शिक्षा के द्वारा। At last the poet appeals to the affluent section of the society. आखिर में कवि समाज के धनाढ्य वर्ग से प्रार्थना करता है, to make their life better
उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा उनके जीवन को शिक्षा के द्वारा अच्छा बनाने के लिए। आखिर में कवि समाज के धनाढ्य वर्ग से, समृद्ध वर्ग से प्रार्थना करता है उनके जीवन को शिक्षा के द्वारा अधिक अच्छा बनाने के लिए। ओनली एजुकेशन कैन रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। ओनली एजुकेशन, केवल शिक्षा ही, कैन रिमूव, हटा सकती है, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय को, एंड क्लास इनइक्वालिटी, तथा वर्ग असमानता को। केवल शिक्षा ही सामाजिक अन्याय तथा वर्ग असमानता को हटा सकती है। It is the end of the topic, and thanks for watching and learning, and in next video we shall discuss again another important topic. Till then, goodbye.